जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा 4 सत्य गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो सक्सेस का क्राउन कैसे अपने ऊपर पहने। और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स मतलब ने कुछ टाइम के लिए सक्सेस का क्राउन पहना और उसके बाद जो है माया मैट्रिक्स ने अपना युद्ध करके उनके क्राउन को गिरा दिया, है ना। और कुछ देर बाद फिर से जो है डिवाइन सोल को, ट्विन फ्लेम को फिर से होश आया, तो उसने फिर से अपना क्राउन पहना और फिर माया मैट्रिक्स ने आके फिर उस क्राउन को गिरा दिया। तो इस प्रकार से क्राउन को नहीं पहनना था। ऐसा क्या करे कि ट्विन फ्लेम्स जो है अपने सक्सेस के क्राउन को हमेशा धारण करके रखे, या माया मैट्रिक्स कभी भी उस क्राउन को ट्विन फ्लेम्स के सर से गिरा ना सके। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, ये आज की हेल्प है। आई होप माता रानी बाबा शिव आपको बेस्ट गाइडेंस देने हैं ताकि आप इस वीडियो का सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकें और ये आपकी डिवाइन जर्नी को ईजिली और जल्दी कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक सुन ही लिया है कि ट्विन फ्लेम्स अपने जो है क्राउन को, जो सक्सेस का क्राउन है उसे हमेशा के लिए कैसे धारण करें, उसके लिए उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि किसी आत्मा जीवात्मा में क्रोध का संस्कार है, ठीक है, उसका जो इनर वर्क चल रहा है वो अपने क्रोध को हटाने का चल रहा है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर एक विकार की बात की है, एक कमी कमजोरी की बात की है। ठीक है, बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं, सब पे बात अभी नहीं कर सकते हैं, किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करें क्रोध पे। माना कि अगर किसी के आत्मा जीवात्मा का संस्कार कई जन्मों से क्रोध का चला आ रहा था, ठीक है, मतलब उसे बहुत क्रोध आता था, वो अपने क्रोध को नियंत्रित वो आत्मा नहीं कर पाती थी, बहुत प्रयास करती थी। तो एक बार कोई स्थिति क्रिएट हुई तो कर लिया, 2 बार क्रिएट हुई तो कर लिया, तीसरी बार में जो है माया मैट्रिक्स और प्रबल तरीके से आती थी और आत्मा जो है कमज़ोर पड़ जाती थी और क्रोध कर देती थी। तो ये क्या हुआ, ये आत्मा का उस माया मैट्रिक्स के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में आत्मा की हार और माया मैट्रिक्स की विजय हुई। तो क्या ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, डिवाइन सोल्स जो होते हैं, वो क्या इस प्रकार के होते हैं कि वो घड़ी घड़ी जो है माया मैट्रिक्स से हार खाएं? ऐसे तो नहीं होते, क्योंकि डिवाइन सोल तो डिवाइन के बच्चे कहे जाते हैं, ट्विन फ्लेम्स तो डिवाइन के बच्चे कहे जाते हैं। तो क्या जो है कोई और चीज़ ज़्यादा प्रभावी थी माता रानी बाबा शिव के या डिवाइन के बच्चे होने से? बड़ी भी कोई और बात हो सकती है क्या? वो बात माया मैट्रिक्स हो सकती है कि मतलब माया मैट्रिक्स को भी उन्होंने ही बनाया माता रानी बाबा शिव ने, तो क्या वो इतनी बड़ी हो सकती है, उनके बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है ना। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। तो जैसे किसी आत्मा जीवात्मा में क्रोध का विकार था, तो क्रोध पे उसे वो हो गया, ठीक है। अब क्या है, आत्मा में कहीं ना कहीं कमी थी, ठीक है। आत्मा को क्रोध क्यों आया, हम बात आत्मा की कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को क्रोध नहीं आया। जो आत्मा देह में थी, है ना, उसको क्रोध आया, उस देह को क्रोध आया, क्योंकि क्रोध का संस्कार आत्मा ने देह में रहते हुए क्रिएट किया था। आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित थी, उसका कोई शरीर नहीं था, तो उसके अंदर कोई ऐसे संस्कार नहीं थे। लेकिन जब जब से आत्मा ने शरीर लिया, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म, क्या हुआ, आत्मा जो है अपने अंदर उसका जो क्रोध का संस्कार है वो और भी अधिक बढ़ता चला गया, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से। अब वो आत्मा जो है जब इस जन्म में आई, उसे पता चला उसे अपनी हर कमी कमजोरी को छोड़ना होगा, तब उसका उद्धार होगा, तब वो जर्नी को कंप्लीट कर पाएगी और अपने और दूसरों के कल्याण के निमित्त बन पाएगी। तब क्या हुआ कि उसने प्रयास करना शुरू किया, उस आत्मा जीवात्मा ने। अब वो आत्मा जीवात्मा प्रयास करती है अपने संस्कार को छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ पाते थे। विजयी तो तब कहा जाए जब आत्मा को जरा भी क्रोध ना आए, जरा भी क्रोध ना आए। और वो कब हो सकता है, जब आत्मा हर घड़ी अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहे, ठीक है, कि वो एक आत्मा है। और अगर वो कहीं ना कहीं देह भान में होती थी तो उसे क्रोध आ जाता था, जबकि वो करना नहीं चाहती, लेकिन देह में होने की वजह से, देह के भान में होने की वजह से और सोल कॉन्शियसनेस में ना होने की वजह से वो अपने उस संस्कार को नियंत्रित नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं वो संस्कार स्प्लिट आउट हो जाता है, ठीक है, वो संस्कार बाहर प्रकट हो जाता है। अब जो ये जानते होंगे कि मतलब ये तो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल कहते हैं, ये तो अपने आप को बहुत
जो है ईश्वर का वो कहते हैं, और देखो कैसे गुस्सा कर रहे थे। तो उस आत्मा जीवात्मा की तो मतलब बदनामी एक तरीके से हुई, साथ में जिस परमात्मा का वो मतलब ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा को वो मानते हैं, जिनको सब जानते हैं कि भाई ये जो है इनको मानते हैं, ये जो इनको मानते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं वो ही, मतलब ईश्वर का तो कोई कुछ नहीं, मतलब कोई अपमान कर ही नहीं सकता था, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन क्या इस भौतिक दुनिया में लोग ये भी कह देते थे, देखो फला फला जो है ये करते थे और इतना इस भगवान को मानते थे, और लक्षण देख लो, जरा सा कंट्रोल तो उनसे होता नहीं है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं क्रोध में, है ना। तो क्या हुआ, ये माया मैट्रिक्स ने धूल चटा दी आत्मा को, ठीक है। अब हम कैसे इस पे नियंत्रण पा सकते हैं? इस पे नियंत्रण पाने का एक ही तरीका, और वो तरीका है हर समय सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहने का। सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहने से आपको सुप्रीम सोल से हमेशा शक्ति मिलती रहती है, पावर मिलती रहती है। तो जब वो पावर आपको मिलती रहती है, आप रिसीव करते रहते हो, तो उस पावर की वजह से जो है आप उसको नियंत्रित कर ले जाते हैं, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोल रहा था, आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो परमात्मा पे था। क्योंकि आत्मा जब अपने सोल कॉन्शियसनेस में होती है, स्वधर्म में होती है, तो केवल परमात्मा को ध्यान करती है, किसी को नहीं करती। तो सामने क्या बोल रहा है उसे सुना ही नहीं पड़ रहा था, उसने सुना भी तो उसे समझ नहीं आया, उसे समझ में भी आया तो उसे अपने काम का नहीं लगा, क्योंकि वो तो आत्मा है, उसके काम के तो परमात्मा है। तो जब वो आत्मा घड़ी घड़ी परमात्मा से कनेक्ट रहती है, तो वो इस चीज़ को समझ जाती है और अपने कमी कमजोरी को नियंत्रित कर ले जाती है, उस वो जो है माया मैट्रिक्स से हार नहीं खाती। तो पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, अब जैसे कोई आत्मा जीवात्मा प्रयास कर रही है अपने क्रोध को छोड़ने के लिए, उसने एक बार प्रयास किया नहीं हुआ, दो बार प्रयास किया नहीं हुआ, तीसरी बार प्रयास किया थोड़ा बहुत हो गया कंट्रोल, है ना, चौथी बार किया तो फिर और कंट्रोल हुआ, पांचवी बार किया तो माया मैट्रिक्स और प्रभावी तरीके से आई, और जोरदार तरीके से आई, और आत्मा जो है ध्वस्त, ठीक है, फिर से उसे हार मिल गई। अब आत्मा जिसने इतना प्रयास किया, 5-5 अटेम्प्ट किया एक पेपर को पार करने के लिए, इतनी मेहनत किया, इतने आपको बैलेंस रखा, तो जब वो पूरी तरीके से माया मैट्रिक्स द्वारा पछाड़ दी जाती है, गिरा दी जाती है, तब वो ये सोचने लगती है कि बताओ मतलब वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली थी, और मैं हर घड़ी सोल कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसने गिरा दिया। इस तरीके से क्या होता है, आत्मा का कॉन्फिडेंस लो होता है ना। और माया मैट्रिक्स का काम ही यही था कि वो आत्मा के कॉन्फिडेंस को लो करे, ताकि आत्मा ये सोचे कि ये जर्नी बहुत कठिन थी और इस जर्नी पे आसानी से पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कमी कमजोरियाँ ख़त्म नहीं है। तो आप लोग के लिए एक गाइडेंस है कि कभी भी आप लोग ये बात ना सोचें, कभी भी आप लोग ये बात ना सोचें कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार नहीं हुआ, पांचवी बार नहीं हुआ, तो अब ये हो ही नहीं सकता था, ये भाव नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये भाव रखेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको ये भाव नहीं रखना है, आपको दोबारा फिर से प्रयास करना है, ठीक है, और अधिक सोल कॉन्शियसनेस में रहना, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि माया मैट्रिक्स ने आपको हराया। कभी भी आपको ये चीज़ सोचनी नहीं है, सोचने से आत्मा कमज़ोर पड़ती थी, तो आपको नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, जितना लाइट रहेंगे उतना लाइट प्रकृति आपको रिफ्लेक्ट करेगी। आप क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे, होगा होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, मतलब आखिरी तक तो होगा, अंतिम श्वास तक तो कर ही लेंगे, अभी तो बहुत समय दिया हुआ है माता रानी बाबा शिव ने, कर लेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना इतनी बार प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, अब तो होगा ही नहीं, ये जर्नी तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना, ये चीज़ माया मैट्रिक्स को बलवान करती थी। तो आपको माया मैट्रिक्स को बलवान नहीं करना, अपने आप को बलवान करना है। अपने आप को बलवान कैसे करेंगे, और ज़्यादा जो है यूनाइटेड रहेंगे परमात्मा के साथ, और ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, है ना। और कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये हमसे नहीं हो पाया था, है ना। यही सोचेंगे कि होना ही है, करना ही है, और कर ही लेंगे इस जन्म में, ठीक है। इस भाव में अगर रहेंगे तो आत्मा का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, और आत्मा किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर अनुभव नहीं करेगी। और यकीन मानिए, जिस दिन आप इस भाव में आ जाएंगे, आप सक्सेस का क्राउन हमेशा के लिए पहन लेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर करके देखिएगा, और यही जो है आपका इस फरवरी मंथ का ये जो लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इस होमवर्क की प्रैक्टिस आपको इस पूरे वीक करनी है।
कि होमवर्क जरूर वीक वाइज आपको दिया जाता है, लेकिन ये वीक वाइज नहीं है, ये हमेशा के लिए इसको आपकी नोट डाउन भी करके रखा करिए, ताकि समय समय पे ज़रूरत पड़े तो आप अपने नोट्स को उठा के देख सकें। तो चलिए सॉफ्ट ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस से। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।